गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है षष्ठीतमः सर्गः 60वां सर्ग। श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभ आगमन। श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजापालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय बसंत ऋतु की रात आई, जो ना अधिक सर्दी लाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न काल के नित्य कर्म संध्या बंदन आदि से निवृत्त होकर बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टि पथ में आई। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। पुरुष सिंह ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की यह आज्ञा सिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सब के सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाहु श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्माओं, ये उत्तम उत्तम आसन प्रस्तुत हैं। आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी ब्रह्मर्षि महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्णमय आसनों पर बैठे। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभ आगमन हुआ है? मैं एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं। यह सारा राज्य, इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 61तमः सर्गः। ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करना। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है? आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर हम लोगों का पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। राजन, पहले सतयुग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु।
वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। महात्मना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उस मधु को दे दिया और यह बात कही, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, भगवान देवाधिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल ना हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। तात, हमने सुना है कि अब आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ मानते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। बल विक्रम से संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 61तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 62तमः सर्गः। श्री राम का ऋषियों से लवणासुर के आहार विहार के विषय में पूछना और शत्रुघ्न की रुचि जानकर उन्हें लवण वध के कार्य में नियुक्त करना। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है और वह कहाँ रहता है। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार व्यवहार से लवणासुर पला था वह सब कह सुनाया। वे बोले, प्रभु, उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है और वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई सहस्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे जीवों को भी खाता रहता है।
उनका यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा, उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के। रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी के ये धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन महाबाहु, मझले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी सूनी हो गई थी आपसे, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यधिक संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। पृथ्वीनाथ, महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद सैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। महाराज, ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न उठावें। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुत्सथ, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो, तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। महाबाहो, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अष्ट विद्या के ज्ञाता हो तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तम उत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहाँ के राज्य का शासन करो। सूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।